हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स गुरु। चलिए आज हम शुरू करते हैं सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता मीन्स, देखिए नाम से ही क्लियर है, सर्व अंग सम, यानी सभी अंग जिसके समान हो। मतलब एक, अगर जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, इस लाइन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये एक दूसरी लाइन है। ये लाइन इस लाइन के सर्वांगसम तभी होगी या कॉन्ग्रुएंट तभी होगी जब इस लाइन को उठा के इस लाइन पर रखा जाए और ये इस लाइन को पूरी तरह से ढक ले, यानी कि इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर हो। तो एक लाइन दूसरे लाइन के सर्वांगसम तभी होती है जब दोनों लाइंस की लंबाई समान हो। उसी तरीके से अगर हम वृत्त की बात करें, यानी कि सर्कल की बात करें, तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्वांगसम तभी होता है जब दोनों की रेडियस आपस में बराबर हो। जैसे इसकी रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर होगी तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी ये इसके सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट होगा। अब सर्वांगसम का मतलब है कि एक को उठा के दूसरे पे रखने पे उसको पूरी तरह से कवर कर ले। बस एकदम आसान भाषा में आप यही समझ सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसको उठा के अगर इस पे रखेंगे पूरी तरह से ढक लेगा। अगर ढक लेगा तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अन्यथा ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। मुख्य रूप से सर्वांगसमता को हम त्रिभुज के लिए ही पढ़ते हैं। त्रिभुजों में सर्वांग समता का बहुत ज़्यादा उपयोग है। सर्वांग समता के कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों को एक एक करके हम समझते हैं। पहला प्रकार है साइड एंगल साइड, SAS, सास भी बोलते हैं इसको। साइड एंगल साइड। सर्वांग समता हमेशा दो त्रिभुजों में लगती है। ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। सपोज करिए इसका नाम ABC है, इसका नाम DEF है। अच्छा, SAS का मतलब ये है कि जैसे इसकी एक साइड लेंगे, साइड पहले साइड आ रहा है तो इसकी एक साइड, एंगल बीच में आ रहा है तो ये बीच का एंगल, और ये साइड और बीच का एंगल लिए तो इसके बाद ये एंगल जो है वो इस साइड पे बन रहा है। तो इसकी ये साइड एंगल और साइड सामने वाले की साइड एंगल और साइड के बराबर आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसे AB साइड D साइड के बराबर होनी चाहिए, बी एंगल ई एंगल के बराबर होना चाहिए और BC साइड EF साइड के बराबर होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल DEF के। यही कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है, ये साइड एंगल साइड है, यानी कि दो साइड्स, और जहाँ भी दो साइड्स होगी उसके बीच में एक एंगल बनेगा ही बनेगा। देखिए ये दो साइड्स हैं, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो दो साइड्स अगर लेंगे तो उनके बीच का एंगल लेंगे। अच्छा जी, इस त्रिभुज में अगर दो साइड्स के बीच का एंगल, तो इस त्रिभुज में भी दो साइड्स के बीच का एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे कि ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाता है तो बाकी के पार्ट्स भी बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर हमने सिद्ध कर दिया कि ये इसके सर्वांगसम है, तो फिर हम इसके बाद लिख सकते हैं कि C बराबर F, A बराबर D, AC बराबर DF, BC बराबर EF तो ऑलरेडी है। मतलब जो बचे पार्ट हैं वो भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इससे बहुत सारे सवाल आप टैकल कर सकते हैं। साइड एंगल साइड, यानी कि ये साइड इंक्लूडेड एंगल और दूसरी वाली साइड बीच का एंगल लेते हैं। दूसरी क्राइटेरिया दूसरी क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। इसको भी ध्यान से समझते हैं। जब भी सर्वांग समता लगानी है तो आपको दो ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर एक ही ट्रायंगल है तो मैं बस समझाऊंगा। एक ट्रायंगल रहेगा तो कैसे होगा, एक ट्रायंगल में ही खोजना पड़ेगा, दूसरा उसमें छिपा रहता है। जैसे ये देखिए, ये ऐसे दे देगा, ये इसमें देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। देख के तो एक ही लग रहा है, लेकिन है दो ट्रायंगल इसमें, तो इसमें भी सर्वांग समता लगा सकते हैं। देखिए एंगल साइड एंगल का क्या मतलब है कि दो एंगल, जैसे ये एंगल ले लिए और ये एंगल ले लिए, तो इंक्लूडेड साइड लेंगे। मतलब ये दोनों एंगल जिस साइड पे हैं वो साइड लेंगे। ये दोनों एंगल जिस साइड पे हैं सामने वाले में भी वही लेंगे, ये दोनों एंगल और इंक्लूडेड साइड। जैसे एंगल B एंगल E के बराबर हो, एंगल C एंगल F के बराबर हो और BC EF के बराबर हो, तब हम बोलेंगे
कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल डी ई एफ के। समझ में आया? दो एंगल, और दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो सामने वाले के ट्रायंगल पे भी वही रूल लगेगा, मतलब उसमें भी दोनों एंगल और इंक्लूडेड साइड। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है एंगल एंगल साइड। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है। इसमें हमने देखा था कि एंगल मतलब एक एंगल फिर साइड और फिर एंगल, यानी कि एक ही साइड पे दोनों एंगल होने चाहिए। इसमें देखिए एंगल एंगल साइड है, यानी कोई भी दो एंगल और कोई सी भी साइड इसमें ले सकते हैं। सामने वाले की कोई भी दो एंगल, जैसे ये दोनों एंगल ले लिया हमने, तो साइड ये भी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कोई भी साइड कोई भी एंगल, बस ये है कि इसके दो एंगल के बराबर होने चाहिए और कोई एक साइड किसी एक साइड के बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया ए बराबर डी, बी बराबर ई, और साइड मैंने लिख दिया ए सी बराबर डी एफ। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का तीसरा नियम है, एंगल एंगल साइड। अभी तक हमने तीन पढ़ा, साइड एंगल साइड, दूसरा हमने देखा एंगल साइड एंगल, तीसरा हमने देखा एंगल एंगल साइड। चौथा देखते हैं। चौथा कॉन्ग्रुएंसी का सिस्टम ये है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये तो बहुत सिंपल नाम से ही लग रहा है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड, अगर एक ट्रायंगल की जैसे ए बी बराबर मान लीजिए डी ई है, बी सी बराबर ई एफ है और ए सी बराबर डी एफ है, तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी या साइड 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 सर्वांग समता। ठीक है, और लास्ट है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये RHS क्राइटेरिया है, पांचवा एंड लास्ट। इसमें राइट एंगल आ गया, तो राइट एंगल का मतलब आपको पता है समकोण होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, ये कब सर्वांगसम होगा इसको ध्यान से समझ लेते हैं। इसके सर्वांगसमता के लिए देखिए एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री का होगा। अच्छा, 90 डिग्री में जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पे शार्प एज बनाते हैं एंगल में, इसके ठीक सामने क्या होता है? कोण होता है। कोण मतलब हाइपोटेनस, इसमें भी सामने कोण होगा। तो दोनों का हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन, और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे ए बी डी के बराबर है और या बी सी ई एफ के बराबर है तब भी चलेगा, मतलब कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए दोनों में से कोई एक, और एक ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो RHS क्राइटेरिया ये रहती है। ठीक है, कि कोई भी हाइपोटेनस तो बराबर होना ही चाहिए और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं RHS क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये 5 क्राइटेरिया है सर्वांग समता की किसी भी त्रिभुज के। 5 क्राइटेरिया एक बार फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। साइड एंगल साइड पहली थी, दूसरी थी एंगल साइड एंगल, तीसरी थी एंगल एंगल साइड, चौथी थी साइड साइड साइड, और पांचवी थी RHS क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिभुज में। ट्रायंगल अगर आगे पढ़ना है, आगे मीन्स इसके बाद आएगी समरूपता। समरूपता को समझने के लिए भी आपको सर्वांग समता आनी चाहिए। अच्छा, समरूपता और सर्वांग समता में अंतर क्या है? सर्वांग समता में एक त्रिभुज को उठा के दूसरे पे रखेंगे तो एग्जैक्ट आना ही चाहिए, तभी सर्वांग सम है। समरूपता में ऐसा नहीं है, एक छोटा त्रिभुज है एक बहुत बड़ा त्रिभुज है। हाँ, ये है कि ये जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा ही एग्जैक्टली इसको भी दिखना चाहिए, तो इसको बोलेंगे समरूप है। मतलब जरूरी नहीं है कि साइड्स बराबर हो, बट दिखना सेम चाहिए, बस ये समरूपता की कंडीशन होती है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस सर्वांग समता और समरूपता में। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान होने चाहिए, एक को उठा के दूसरे पे रखेंगे पूरा पूरा ढक लेना चाहिए, ये है सर्वांग समता। और समरूपता क्या है?
समरूपता का मतलब सिमिलर दिखने चाहिए, दोनों सेम सेम दिखने चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को ढक ले। तो ये हो गया आपका समरूपता। तो इसमें जो क्राइटेरिया हमने बताया उस क्राइटेरिया को आपको एक बार देख लेना है। लाइक साइड एंगल, साइड अगर है तो दोनों साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। सिमिलरली एंगल, साइड एंगल है तो दो एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो साइड लेनी है, दो एंगल और जिस साइड पे बन रहे हैं उसको लेना है। एंगल एंगल साइड अगर लेना है तो कोई भी दो एंगल और एक साइड लेंगे, कोई भी दो एंगल, और ज़रूरी नहीं है कि इंक्लूडेड साइड, कोई भी साइड ले सकते हैं। तो ये एंगल एंगल साइड सर्वांग समता हो जाएगी। ठीक है। उसी तरीके से हमने दिया था अगला, साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड के बराबर आनी चाहिए, तो उसको बोल रहे थे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। RHS राइट एंगल हाइपोटेनस, उसमें क्या बोला मैंने, दोनों के कोण बराबर होने चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। ठीक है, और एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम बोल रहे थे RHS क्राइटेरिया सर्वांग समता की। ठीक, सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है, अगर ऐसा बनाया है कहीं तो समझ जाइए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। दो त्रिभुजों को, जैसे यहाँ पे अगर हमने साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगा के सिद्ध कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है, तो उसके बाद सिद्ध करने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये है सर्वांगसमता। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल।